हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले जस्ट अभी अभी आई हुई ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है, बिजनेस रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है। और एक खबर भविष्य में उस कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित होगी या फिर नेगेटिव साबित होगी, वो तो उस कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा उसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है। कौन से कंपनी की बात हम लोग करने वाले हैं? जोमेटो के बारे में। यस, जोमेटो अभी काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जोमेटो की अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले कौन सी चीज़ आ जाती है कि भाई ये तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली ये कंपनी है, जो कि बिल्कुल सही है। बट अब अभी आप सब लोगों को पता है कि जोमेटो सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी तक सीमित यहाँ पे नहीं रह चुकी है। यस, क्योंकि जोमेटो की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कुछ ही साल पहले जोमेटो ने एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदी थी, जो कि एक यूनिकॉर्न थी, जिसका नाम है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट को उन्होंने यहाँ पे खरीदा था। एंड ब्लिंकिट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इंडस्ट्री आपको पता है ये कौन सी है? क्विक कॉमर्स, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ठीक है, पहले कैसे हुआ करता था, नॉर्मली लोग सामान खरीदते थे ऑफलाइन। अगर हम लोग बात करें, आपके इधर भी किराना माल होगा ही, दुकान तो होगा ही, रिटेल स्टोर होगा ही, वहाँ पे जाके वो चीज़ें खरीदते थे। फिर नई नई चीज़ें आना स्टार्ट हो गए, ई कॉमर्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंटरनेट के हिसाब से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद आपको पता है जेप्टो जैसी कंपनी आ गई, ब्लिंकिट जैसी कंपनी आ गई, जो कि हो गई ई कॉमर्स से क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब 10 मिनट में सामान लाकर दे देंगे, 10-15 मिनट में। ठीक है, पहले पहले ग्रॉसरी उन्होंने स्टार्ट कर दी, एंड धीमे धीमे करके अभी तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए। एंड मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर है कि आप अभी फ़ोन ऑर्डर करोगे और आपको 10 से 15 मिनट में, ठीक है, फ़ोन की भी डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट स्टार्ट भी हो चुकी होगी। एक बार चेक कर लेना, इतना फास्ट हम लोग को ये बिजनेस ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। ब्लिंकिट की बात करें, ये तो जोमेटो के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव गेम चेंजर हो गया। ठीक है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था जोमेटो को ब्लिंकिट को खरीदने के चलते, क्योंकि पहले खुद वो लॉस में थे और एक और लॉस मेकिंग कंपनी खरीद रहे हैं, एंड उसका कर्जा भी, मतलब कितनी बड़ी दिक्कत। बट ब्लिंकिट के बिजनेस ने क्या कर दिया, पूरा खेल का पासा यहाँ पे पलट लिया। दोस्तों, ये तो थी अभी तक की कहानी। दोस्तों, जोमेटो की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे वो बिजनेस लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और इस वक्त भी एक और नया एक्सपेरिमेंट वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। किस चीज़ के चलते? एंटरटेनमेंट के बिजनेस में एंट्री करने के चलते। इसके पहले भी हम लोगों ने इस खबर को कवर किया था, तभी वो रिपोर्ट के जरिए खबरें थी कि जोमेटो ऐसा कर सकता है करके। अभी वो कर सकता है, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कर सकता है नहीं, वो कर चुका है। मतलब एंटरटेनमेंट के बिजनेस में अभी जोमेटो की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है दो चीज़ें होती हैं कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में एंट्री करनी है, आइदर आप खुद से ही जीरो से स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर दूसरा क्या कर दो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है बाजार में, उसको क्या कर दो, आप उसको जाके खरीदो। यही दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ब्लिंकिट का भी ऑप्शन क्या ही था कि उन्होंने रेडीमेड बिजनेस था वो उन्होंने खरीद लिया जोमेटो ने। एंटरटेनमेंट के बिजनेस में भी यही चीज़ें हो रही है कि उन्होंने एक बिजनेस यहाँ पे खरीद लिया है। कौन सा बिजनेस? पेटीएम का बिजनेस। अरे पूरा पेटीएम नहीं खरीदा है, पेटीएम के काफ़ी सारे बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो पेटीएम का एक एंटरटेनमेंट का बिजनेस यहाँ पे था, वो जोमेटो ने फाइनली ऑफिशियली बाय कर लिया है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, जोमेटो टू बाय पेटीएम्स एंटरटेनमेंट एंड एज वेल एज टिकटिंग बिजनेस, जो कि इसी के अंदर आ जाता है। लगभग कितने में? 2048 करोड़ में ये डील हम लोग को संपन्न होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पेटीएम इस इंडस्ट्री के चलते, इस बिजनेस के चलते कितना कमाई करता था। तो आप देख सकते हो पेटीएम की अगर हम लोग बात करें, कंबाइन एंटरटेनमेंट टिकटिंग के बिजनेस की अगर बात करें, तो उन्होंने लगभग फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से बात करें तो लगभग 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। ठीक है, पैसा कमाया था। ठीक है, बट उसमें से अगर हम लोग एडजस्टेड EBITDA की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो उससे कंपनी ने लगभग 30 करोड़ कमाए थे। ठीक है, 300 करोड़, एंड यहाँ पे कितना नीचे आते आते 30 करोड़। ठीक है, ये भी EBITDA की हम लोग बात करें, नेट प्रॉफिट की नहीं। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड प्रोसेस कैसे रहेगा, ऐसा नहीं भाई कल जाके पेपर दे देंगे और कंपनी इनके अंदर आ गई करके, नहीं। तो उन्होंने प्रोसेस भी यहाँ पे बताया कि फर्स्ट यहाँ पे वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बिजनेस को, कि एक सब्सिडरीज यहाँ पे बनाएंगे, उसमें वो ट्रांसफर करेंगे, एंड देन जोमेटो क्या करेगा, उन सब्सिडरीज को एक्वायर करेगा। ठीक है, जो करना है करो भाई, जोमेटो का ही जो पेरेंट कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, उसी के अंदर ये बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिलने वाले। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी प्लस माइनस खबर आएगी तो जोमेटो के शेयर प्राइस के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इस डील के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये डील कैसी रहेगी भाई, क्या शेयर्स बीयर्स देने वाले? नहीं,
कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू ये डील अप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। तो पूरा यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेटीएम का ऐप अगर आपके पास होगा एंड टिकटिंग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा, क्या अभी वो तुरंत गायब करेंगे? अरे भाई ऐसा करेंगे तो बैंड बज जाएगी। ठीक है, समझेगा कैसे कि जोमेटो के ऊपर ये शिफ्ट हुआ है करके, एंड इसमें तो जोमेटो का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ से डायरेक्टली हटा दिया तो लोग कोई तीसरे ऐप की ओर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि पेटीएम ने ये बात बताई कि वो रिटेन करने वाले हैं टिकटिंग एंड एंटरटेनमेंट का जो ऑप्शन है उनके ऐप के ऊपर फॉर अपकमिंग 12 मंथ, मतलब 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वरना लोग कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं, सर अभी भी मेरे ऐप पे वो दिख रहा है। अरे ऑब्वियसली वो दिखेगा ही, 1 साल तक वो रखेंगे ही, एंड उसके बाद धीमे धीमे करके वो स्विच करेंगे जोमेटो का जो अपकमिंग ऐप है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उस गोइंग आउट जो सेगमेंट रहेगा उसके ऊपर, सो धीमे धीमे करके आप लोगों को वो ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जोमेटो का कौन सा नया ऐप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों, तो उस ऐप का नाम रहने वाला है, आप चेक कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट करके। ठीक है, ये नया ऐप हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस ऐप के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो आप मतलब ये जो ऐप है उसका अनाउंसमेंट तो यहाँ पे हुआ था, बट इसमें बिजनेस तो लोड करके रखना चाहिए। सो गोइंग आउट बिजनेस करके रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों को वही डाइनिंग मतलब खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, टिकटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वेरियस अलग अलग टाइप के आप लोगों को और भी ऑप्शन यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये पब्लिक के लिए ऐप अवेलेबल कब रहेगा, तो कुछ हफ्तों भर में ये ऐप आप लोगों को पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हुए देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग दिस न्यू फीचर्स। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी आप लोगों को पता है काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि लाइफस्टाइल सर्विसेज की बात करें, डाइनिंग की बात करें, मूवी स्पोर्ट टिकटिंग की बात करें, आईपीएल भी शायद से भविष्य में जब आएगा माइट भी ये भी ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं कि टिकट आप खरीद सकते हो करके, क्योंकि कमीशन मिलेगा इस चीज़ के चलते। लाइव कोई परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो ये सारे परफॉर्मेंस वाली जो चीज़ें रहेगी सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल रहते हुए देखने को मिलने वाली है। सो डेफिनेटली एक नया नेक्स्ट लेवल के बिजनेस की प्लानिंग यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रही है, प्लस उसी के साथ साथ एक अच्छा थोड़ा सा सिनर्जी भी जनरेट हो सकता है, क्रॉस सेलिंग भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्रॉस सेलिंग मतलब कैसे कि अगर आप प्लान कर रहे हो मूवी देखने का, तो यूजुअली लोग मूवी देखने का प्लान करते हैं तो बाहर ही खाना खाते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो माइट भी मूवीज़ के साथ साथ वो आपको डाइनिंग का भी ऑप्शन देंगे, कुछ तो कॉम्बो ऑफर देंगे। ठीक है, टिकट खरीदोगे यहीं पे डाइनिंग करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी पड़ेगा। ऑब्वियसली वो बिजनेस करना जानते हैं, इसी प्रकार से तो वो बिजनेस को प्रमोट करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बिजनेस लेवल पे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई है? पेटीएम का एंटरटेनमेंट एंड टिकटिंग वाला बिजनेस उन्होंने खरीद लिया लगभग 2000 करोड़ के आसपास। ठीक है, सारी चीज़ें अभी ऐप में ऐड होते हुए देखने को मिलेगी। पेटीएम में 1 साल तक वो चीज़ें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी, उसके बाद धीमे धीमे करके वो सारी चीज़ें स्विच हो जाएगी जोमेटो के पास। ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी चर्चा यही स्टार्ट हो गई कि जैसे जोमेटो ने ब्लिंकिट को यहाँ पे खरीदा था, तो क्या ये जोमेटो का जो दाव है, क्या ये नेक्स्ट ब्लिंकिट वाला दाव लगेगा या नहीं लगेगा, इससे रिलेटेड चर्चा यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। वैसे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में चाहो तो रख सकते हो। जोमेटो देखा गया फिलहाल तो 260 के आसपास स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अभी देखा गया दोस्तों तो कंपटीशन भी है भाई इस बाजार में। अगर देखा गया तो जोमेटो का कंपटीशन किसके साथ रहेगा? अभी ऑलरेडी बड़ा एग्जिस्टिंग प्लेयर जिसका नाम है बुक माई शो, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता है। एंड बुक माई शो के साथ कंपीट करना इतना भी ईजी होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला है भाई? बुक माई शो के ऊपर किसका हाथ है? जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जिसका भी सही जवाब रहेगा उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को सही जवाब यहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे भी कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है भाई, आप गूगल कर लोगे और 2 मिनट में पता लगा लोगे, बट फिर भी एटलीस्ट कर तो लोगे, कुछ तो ज्ञान में आप लोगों की वृद्धि हो जाएगी। तो बता देना बुक माई शो अगर देखा गया तो किसके सपोर्ट के चलते आगे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी बात करें जोमेटो से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, रिजर्व्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कैश भी कंपनी के पास लगभग 450 करोड़ का देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप 2.25 लाख करोड़ का भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जिस प्रकार से कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को मिली है, ब्रेक इवन भी यहाँ पे होकर कंपनी अभी प्रॉफिट में भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली अभी ये जो नया दाव लगाया है जोमेटो ने, वो सही जाएगा या गलत, उसी के ऊपर फोकस रहेगा। प्रमोटर तो यहाँ पे है नहीं, एफएसडीएस के पास ही ज़्यादा शेयर है, एंड बाकी पब्लिक के पास टेक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आगे भविष्य में क्या होगा, ठीक है, वो देखने वाली बात रहेगी। प्लस उसी के साथ साथ अभी ब्रोकर की नई रिपोर्ट क्या लॉन्च होगी या नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। मतलब रिसेंटली हम लोगों ने देखा था जोमेटो से रिलेटेड टारगेट दिया था ब्रोकर ने, 200 जाएगा वो अचीव हो गया, 250 जाएगा वो अचीव हो गया। अभी देन यूबीएस ने रिसेंटली ही
300 का टारगेट उन्होंने यहाँ पे बोला था कि जाएगा करके। ऑब्वियसली ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, बट जिस प्रकार के उनका बिजनेस रहता है उस हिसाब से वो टारगेट बनाकर रख देते हैं। सो अभी वापस देखने वाली बात होगी कि यूबीएस इससे रिलेटेड कोई नया अपडेट लेकर आते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो उन्होंने बातें सामने रखी थी कि 300 तक जाएगा करके, ये तो उनका जो पुराना बिजनेस है ब्लिंकिट एंड जोमेटो का फूड डाइनिंग वाला, उसी से रिलेटेड उन्होंने बातें रखी थी। अभी इसमें एक नया बिजनेस ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसमें कोई पॉइंट वो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जोमेटो का ये जो दाव है वो यहाँ पे ब्लिंकिट की तरह इसको ऊपर लेके जाएगा या फिर एक सरदर्द वाला पॉइंट बन के रह जाएगा। ये तो बिजनेस किस हिसाब से चलता है उस हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा। एडवांटेज वाला पॉइंट यही है कि डाइनिंग वाला बिजनेस जोमेटो के पास है, तो अच्छा कॉम्बो ऑफर देकर अपने पास काफ़ी कस्टमर को यहाँ पे खींच सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।